गुरुवार का दिन था, तारीख थी 27 अप्रैल 2017। समय सुबह 11:30 बजे। खबर आई कि दिग्गज एक्टर विनोद खन्ना अब नहीं रहे। वह एडवांस ब्लड कैंसर से पीड़ित थे। सिनेमा की दुनिया के हर फैंस को जैसे एक गहरा झटका लगा। 2 अप्रैल 2017 को ही विनोद खन्ना को मुंबई के रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वह लंबे समय से बीमार थे, लेकिन परिवार ने उनकी बीमारी की बात छुपाकर रखी थी। लेकिन मौत से 21 दिन पहले ही एक तस्वीर सामने आई, जिसे देख किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। खुद अमिताभ बच्चन भी अपने साथी एक्टर को देख दंग रह गए थे। विलेन बनकर आए थे, जमाने ने हीरो बनाया। फिल्मी पर्दे पर एक विलेन के तौर पर विनोद खन्ना ने डेब्यू किया था। फिल्म थी मन का मीत और 1969 का साल था। उस दौर में शायद ही ऐसा फिर कभी हुआ कि पर्दे पर किसी विलेन ने इतनी पॉपुलैरिटी बटोरी थी। वह फिल्मों में हीरो बनने लगा और देखते ही देखते सुपरस्टार बन गया। पूरब पश्चिम, सच्चा झूठा, आन मिलो साजन, मस्ताना, मेरा गांव मेरा देश जैसी कई फिल्मों के बूते पर विनोद खन्ना ने उस दौर में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। लेकिन कहते हैं ना कि हर रोशन चीज के पीछे एक अंधेरा भी होता है। विनोद खन्ना के साथ भी ऐसा ही हुआ। विनोद की सफलता से खुश नहीं थे अमिताभ। यह दिलचस्प है कि अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना ने परवरिश, खून पसीना, हेरा फेरी और अमर अकबर एंथनी जैसे फिल्मों में साथ काम किया था। दोनों सुपरस्टार थे और ऐसे में दोनों की जोड़ी को खूब पसंद भी किया जाता था। लेकिन भीतर ही भीतर कुछ ऐसा चल रहा था जिससे दर्शक अनजान थे। उस दौर के लोग बताते हैं कि अमिताभ बच्चन अपने सामने विनोद खन्ना की बढ़ती पॉपुलैरिटी और करियर ग्राफ से ज्यादा खुश नहीं थे। अमिताभ से ज्यादा बड़े रोल करने लगे थे विनोद। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि कई फिल्मों में तब मेकर्स ने विनोद खन्ना को पहली पसंद बनाया था। यहाँ तक कि जिन फिल्मों में दोनों साथ थे, वहाँ भी कई बार अमिताभ बच्चन की जगह विनोद खन्ना को ज्यादा पावरफुल रोल मिले। उनका स्क्रीन टाइमिंग भी ज्यादा रखा गया। विनोद खन्ना रविवार के दिन शूटिंग नहीं करते थे। यह दिन वह परिवार के साथ बिताते थे। मेकर्स को विनोद खन्ना की यह शर्त भी खुशी खुशी कबूल थी। हालांकि अमिताभ और विनोद खन्ना ने कभी खुलकर इस बारे में कुछ बात नहीं की, लेकिन यह बात विनोद खन्ना भी जानते थे कि अमिताभ बच्चन ने कई फिल्मों में उनके रोल कम करवाए। विनोद बोले, हम राइवल नहीं कॉम्पिटिटर हैं। एक इंटरव्यू में जब विनोद खन्ना से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, हम एक ही समय में फिल्मों में काम कर रहे थे, एक ही समय में आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में हमारे बीच कंपटीशन जरूरी था, लेकिन यह कहना कि हम राइवल थे गलत होगा। हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। एक तरफ जहां अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में आगे बढ़ते हुए खूब नाम कमाया, मैं पॉलिटिक्स और आध्यात्म की तरह मुड़ गया, फिल्मों से दूरी बना ली और अचानक फिल्में छोड़ ओशो से जुड़ गए विनोद। बहरहाल यकीनन अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना दोनों न सिर्फ बेहतरीन एक्टर्स रहे, बल्कि एक समझदार इंसान भी। विनोद खन्ना की निजी जिंदगी भी किसी रोमांच फिल्म जैसी रही। 2 शादियां और 1975 में जब वह करियर में टॉप रहे थे, अचानक फैसला किया कि फिल्मों को छोड़ आध्यात्म का रुख करेंगे। यह हैरान करने वाला था। विनोद खन्ना ने फिल्मों से ब्रेक लिया और ओशो रजनीश के साथ जुड़ गए। लौटे तो पहली पत्नी ने दिया तलाक की दूसरी शादी। न्यूयॉर्क में ओशो के आश्रम से करीब 5 साल बिताने के बाद विनोद खन्ना वापस लौटे, लेकिन इस बीच बीवी गीतांजलि ने उन्हें 1985 में तलाक दे दिया। 1987 में विनोद खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया के साथ इंसाफ से कमबैक किया और 1990 में कविता से शादी कर ली। सब ठीक चल रहा था, लेकिन तभी 1997 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और राजनीति में आ गए।
4 बार पंजाब के गुरदासपुर से सांसद बने और केंद्रीय मंत्री भी बने। साथ में फिल्मों का सफर भी चलता रहा। 2 साल में बुरी तरह बिगड़ गई सेहत। जीवन के आखिरी दिनों में विनोद खन्ना सलमान खान के साथ दबंग 2 और शाहरुख खान के साथ दिलवाले जैसी फिल्म में नजर आए। 2015 में दिलवाले रिलीज हुई थी। विनोद खन्ना बिल्कुल फिट लग रहे थे, हमेशा की तरह ही टॉल एंड हैंडसम। लेकिन 2 साल बाद ही 2017 में उनकी तस्वीर ने जैसे हर किसी को झकझोर कर दिया। 27 अप्रैल को हर किसी का दिल टूट गया और मन ही मन कहा कि नहीं, विनोद खन्ना तो पर्दे का अमर है, वह ऐसे कैसे जा सकता है।